कैसे पहचानें कि कोई सपना परमेश्वर की ओर से है या नहीं? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने टीचिंग्स का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और वो टीचिंग्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने किया है, ज़रूर उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा। सबसे पहले अगर एक व्यक्ति सपना देखते हैं तो उनको ये जानना है कि उस सपने में जो भी चिन्ह है या वो सपने में जो भी रंग है या वो जो भावनाएं हैं वो क्या परमेश्वर के वचन में है कि नहीं। वैसे भावनाएं, वैसे चिन्ह परमेश्वर के वचन में है कि नहीं, इसके अनुसार हमें समझ में आएगा कि ये सपना परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि कभी कभी शैतान भी सपनों के माध्यम से बात करने का प्रयास करता है और हमें परमेश्वर से अलग ले जाने का प्रयास करता है, दूर करने का प्रयास करता है। दूसरा तीमुथियुस का 3:16 से लेकर 17 वचन में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो कोई भी सपना अगर परमेश्वर की ओर से है तो आपको परमेश्वर में बलवंत बनाने के लिए या स्थिर बनाने के लिए होता है, अगर वो परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, वो सपना अगर परमेश्वर की ओर से है तो उस सपने में जो एक्शंस है, जो क्रिया है, उसको हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आने वाले सपने हमेशा परमेश्वर को महिमा देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इस सपने को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। इवैल्यूएट का मतलब है उसको परखना बहुत जरूरी होता है। क्या परखेंगे उसमें? हम उस सपने के एक्शंस को हम परखेंगे। उस सपने के एक्शंस के द्वारा हमें बताया जा सकता है और हमें पता कर सकते हैं कि ये सपना परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बहुत सरल बात कि अगर उस सपने से परमेश्वर का महिमा हो रहा है तो वो सपना परमेश्वर की ओर से है, लेकिन अगर वो सपना में परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है तो वो सपना परमेश्वर की ओर से नहीं है। याकूब का 3:17 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो परमेश्वर के ओर से आने वाला सपना पवित्रता को दर्शाता है, ये वचन कहता है। तीसरा, जब भी कोई सपना आए वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, इसके लिए उस सपने को हम दूसरे जो अनुभवी आत्मा में जो हमसे भी आगे हैं और जो अनुभवित लोगों के पास जाकर हमें वो सपना पूछना है, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि वचन कहता है नीति वचन 11:14 में, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जब हम अपने सपने को दूसरे आत्मा से बड़े लोगों को, जो आत्मा में अनुभवी है, उनको हम बताते हैं तो वहां से भी हमें पता चलता है कि ये सपना कहां से आ रहा है, इस सपने का स्रोत क्या है, परमेश्वर है कि नहीं। चौथा, ये सपना जो आ रहा है, ये सपना का प्रभाव आपके और परमेश्वर के संबंध में कैसा पड़ रहा है। क्या आपको परमेश्वर में प्रोत्साहित कर रहा है? क्या ये सपना आपको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आपको कह रहा है? क्या ये सपना परमेश्वर के साथ ईमानदार रहने के लिए कह रहा है, या सपना आपके जीवन में शांति लेकर आ रहा है? इस बात से भी हम पता कर सकते हैं कि ये सपना परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। फिलिपियंस के 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। अगर ये सपना आपको मसीह यीशु में सुरक्षा दे रहा है तो ये सपना परमेश्वर की ओर से है, वरना नहीं। आखिरी में मैं बताऊंगा कि पहला यूहन्ना 4:1 में हमें बताया गया है कि हर एक आत्मा को परखने के लिए कि क्या यह आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्या यह गलत है या सही है। क्योंकि संसार में बहुत सारे गलत आत्माएं हैं। कोई भी सपना जब आए तो उसे हमें परमेश्वर के पास लेकर जाके प्रार्थना करना है कि परमेश्वर क्या ये सपना आपकी ओर से आया है या नहीं। और कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें बहुत भार देता है,
उस समय में हमें प्रार्थना के साथ उपवास भी जोड़ना है, क्योंकि वो सपने हमें मार्गदर्शन बताते हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था और मुझे एक सपना आया, और उस सपना में परमेश्वर ने प्रेरितों का कार्य किया, ये फलाना फलाना अध्याय पढ़ने के लिए कहा। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि पौलुस के स्थिति से आशिया में जाकर स्कूल ऑफ टिरानस को खोले और वहाँ पर 2 साल की शिक्षा दी, और तुरंत मुझे अगुवाई मिला कि मुझे भी एक बाइबल कॉलेज खोलना है, और मैंने बाइबल कॉलेज खोला, और आज उस बाइबल कॉलेज में विश्व भर से स्टूडेंट्स आकर वहाँ सीखते हैं। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये सब का शुरुआत वो एक सपने से हुआ है। तो सपनों को हमें बहुत ही बारीकी से स्टडी करना और परमेश्वर के पास लेकर जाकर पूछना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे सपने के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, और उन सपनों के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं।